वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार ने 10 साल में 4.20 लाख राशन कार्ड की रद्द, पीडीएस में सुधार जारी। दिल्ली सरकार ने पिछले एक दशक में 4.20 लाख राशन कार्ड रद्द किए हैं। यह कार्रवाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए की गई। अयोग्य लाभार्थी जैसे गाड़ी मालिक या सरकारी कर्मचारी, मृत व्यक्ति और पलायन कर चुके लोग इसके मुख्य कारण थे। आधार डेटाबेस और ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापन जारी है, जिससे नकली कार्डों पर रोक लगी है। नए कार्ड खाली हुई जगहों पर ही जारी होते हैं। दिल्ली में पहले 24 घंटों में बिक गए डीडीए के 684 फ्लैट 31 मार्च तक जारी रहेगी बुकिंग। डीडीए की कर्मयोगी हाउसिंग स्कीम 2025 के तहत नरेला में 60% फ्लैट 24 घंटे में बिक गए, जिससे 450 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए है। एक बेडरूम वाले सभी फ्लैट बुक हो गए हैं, जबकि 2 और 3 बेडरूम फ्लैट्स की भी अच्छी बुकिंग हुई है। डीडीए ने सफलता का श्रेय आवास सुधार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के मार्गदर्शन में नरेला के विकास को। अगले 8 माह में दिल्ली को मिल जाएंगे 4 नए अस्पताल, 3000 बेड बढ़ेंगे। अब तक 978 करोड़ खर्च। दिल्ली को अगले 8 महीनों में 4 नए अस्पताल मिलेंगे, जिनमें ज्वालापुरी, मादीपुर और सिरसपुर जुलाई तक, जबकि अस्पताल सितंबर तक तैयार हो जाएगा। इन अस्पतालों में 3000 अतिरिक्त बेड उपलब्ध होंगे। सरकार मैन पावर, फर्नीचर और उपकरणों की तैयारी पर भी ध्यान दे रही है। अब तक 978 करोड़ खर्च हो चुके हैं और 600 करोड़ से अधिक की आवश्यकता है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पिछली सरकार को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली में यमुना सफाई का नया दौर, फिनलैंड से मंगाई गई पहली हाईटेक गाद हटाने वाली मशीन। केंद्र सरकार के सहयोग से यमुना नदी की सफाई का काम चल रहा है। इसमें पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करना और नए प्लांट बनाना शामिल है। नदी के किनारों को भी विकसित किया जा रहा है। हालांकि नदी की तलहटी में जमा गाद को साफ करना सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली सरकार के पास इसके लिए अत्याधुनिक मशीनरी नहीं थी। सरकार ने सिर्फ 32 मशीनें खरीदने का फैसला किया है। इस सीरीज की पहली मशीन फिनलैंड से खरीदी गई है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा शुक्रवार को इसका उद्घाटन करेंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, उत्तरी दिल्ली में 4 बड़े एंटी टेरर मॉक ड्रिल आयोजित। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले उत्तरी दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में 4 व्यापक आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की। पिछले साल लाल किले पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से ये अभ्यास किया गया। इनमें लाल किले, डीयू मेट्रो स्टेशन, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट और खारी बावली में बम विस्फोट व आतंकवादी हमले के परिदृश्य शामिल थे। इन ड्रिलों ने विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और समन्वय का परीक्षण किया। दिल्ली एनसीआर में लगेंगे 50 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। मौसम की निगरानी और रियल टाइम डेटा इकट्ठा करने में होगा सुधार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि दिल्ली एनसीआर में 50 ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे शहर स्तरीय मौसम निगरानी और रियल टाइम डेटा संग्रह में सुधार होगा। आईएमडी के 91वें स्थापना दिवस पर उन्होंने कल्पा और संकल्प जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए, जो किसानों को कृषि मौसम संबंधी सलाह प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बेहतर पूर्वानुमान के लिए जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने की योजना भी बताई। सुबह सुबह कोहरे से 400 उड़ानें प्रभावित, दृश्यता 200 मीटर से नीचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों की रफ्तार थमी। घने कोहरे के कारण नई दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों पर भारी असर पड़ा। सुबह 6 से 9 बजे के बीच दृश्यता 200 मीटर से कम होने के कारण लगभग 1 दर्जन उड़ानें रद्द कर दी गई और 2/3 से अधिक विलंबित हुई। एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। एटीसी ने बेहतर दृश्यता वाले रनवे का उपयोग किया, जबकि खराब दृश्यता वाले रनवे पर कैट 3 प्रोटोकॉल लागू रहा। दोपहर 1 बजे के बाद स्थिति सामान्य हुई। आईजे एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। A350 के इंजन में घुसा कार्गो कंटेनर, इंजन में फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। ईरान एयर स्पेस बंद होने के बाद दिल्ली लौटा एयर इंडिया का विमान। AI-101 लैंडिंग के बाद घने कोहरे में टैक्सी करते समय हादसे का शिकार हो गया। इसके A350 इंजन में एक कार्गो कंटेनर घुस गया, जिससे इंजन को नुकसान हुआ। सभी यात्री सुरक्षित रहे, लेकिन विमान को जांच और मरम्मत के लिए ग्राउंडेड कर दिया गया है। इस घटना से आईजे एयरपोर्ट पर एयर साइड सुरक्षा पर सवाल उठे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण का कहर 343 पहुंचा AQI, इतने दिनों तक नहीं मिलेगी कोई राहत। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुवार को 343 रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। एयर क्वालिटी अर्ली मॉर्निंग सिस्टम के अनुसार अगले 2 दिनों तक हवा की गुणवत्ता इसी स्तर पर बनी रहेगी। कम हवा की गति के कारण प्रदूषक कणों का फैलाव धीमा होने की संभावना है, जिससे दिल्ली वासियों को फिलहाल प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी। कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। कुख्यात गैंग का हाथ शालीमार बाग हत्याकांड में पुलिस ने बढ़ाया दायरा, 200 CCTV के चेक करने के बाद भी नहीं मिला सुराग। शालीमार बाग में रचना यादव हत्याकांड में पुलिस अभी भी खाली हाथ है। जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ने दिल्ली हरियाणा सीमा पर 12 किलोमीटर के दायरे में 200 से अधिक CCTV कैमरों की जांच की। टीमें दिल्ली और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। पुलिस जमीन विवाद, पति के मर्डर केस में गवाही और कुख्यात गैंग के संलिप्तता जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में साहित्य और प्रकाशन जगत के वैश्विक स्वरों ने की अगुवाई। विश्व पुस्तक मेला 2026 के इंटरनेशनल इवेंट्स कॉर्नर में वैश्विक साहित्यिक संवाद का मंच प्रदान किया। इसमें यूरोप, एशिया और अमेरिका के लेखक, कवि व शिक्षाविद शामिल हुए। प्रकृति, समृद्धि, विस्थापन, अनुवाद और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर गहन चर्चा भी हुई। इस मंच ने साहित्य को सांस्कृतिक आदान प्रदान और समकालीन विमर्श का जीवंत माध्यम बनाया, जिससे मेले की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका सुदृढ़। दिल्ली में सांस की बीमारियों से मौतों का आंकड़ा बढ़ा, 2024 में 9000 से ज्यादा लोगों की गई जान। राष्ट्रीय राजधानी में सांस की बीमारियों से होने वाली मौतों को लेकर हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया है। ताजा डेटा के अनुसार वर्ष 2024 में सांस की बीमारियों से 9211 लोगों की जान गई है, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 8801 थी। चिंता की बात यह है कि ये ट्रेंड पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। मालूम हो कि सांस की आम बीमारियों में अस्थमा, निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर और TB शामिल है, जिनसे अक्सर सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में अस्पतालों के पास बढ़ाई गई रेन बसेरों की संख्या, बेघर लोगों को मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने अस्पतालों के पास रेन बसेरों की संख्या बढ़ाई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर एम्स, सफदरजंग और GP पंत जैसे अस्पतालों के आसपास नए अस्थायी रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं। विंटर एक्शन प्लान के तहत कुल 197 स्थायी और लगभग 250 अस्थायी रेन बसेरे बनाए गए हैं। इन आश्रयों में बेघर लोगों को मुफ्त बिस्तर, पानी और 3 समय का भोजन मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 524 छात्राओं को मिले लैपटॉप, डिजिटल सशक्तिकरण की नई पहल। दिल्ली विश्वविद्यालय ने समर्पण समारोह 2026 में सशक्त BT प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के तहत 524 छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। DU के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने इसे शिक्षा और आत्मनिर्भरता का माध्यम बताया। BSES के सहयोग से आयोजित इस पहल का उद्देश्य अनाथ, एकल अभिभावक और दृष्टिबाधित छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़कर सशक्त बनाना है, जिस पर लगभग 2.35 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली के GB पंत अस्पताल के बाहर OPD नंबर की जंग, कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर रात बिताते हैं मरीज। राष्ट्रीय राजधानी के गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल के बाहर कड़ाके की ठंड में मरीज और उनके परिजन OPD नंबर के बाहर रात भर फुटपाथ पर इंतजार करने को मजबूर है। प्रतिदिन केवल 40 नंबर मिलने के कारण दृष्टि, हृदय रोगी और उनके तीमारदार सुबह से पहले ही आकर बैठ जाते हैं। ये स्थिति दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की कठोर सच्चाई दर्शाती है, जहां सुपर स्पेशलिटी उपचार के लिए भी अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में बड़े गिरोह का भांडाफोड़, मिला हथियारों का जखीरा, 5 गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस से पहले दक्षिण पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने और बेचने वाले एक सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 20 कट्टे, 12 कारतूस सहित भारी मात्रा में हथियार और निर्माण सामग्री बरामद की गई है। यह सिंडिकेट दिल्ली NCR, UP और हरियाणा के गैंगस्टरों को अवैध हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने मेरठ में एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया। नजफगढ़ ड्रेन में आधुनिक ड्रेजिंग की शुरुआत, फिनलैंड की वाटर मास्टर मशीन से साफ होगी दशकों पुरानी गाथ। नजफगढ़ ड्रेन में ड्रेजिंग कार्य को गति देने के लिए फिनलैंड से आयोजित अत्याधुनिक वाटर मास्टर मशीन का अचल अवतरण किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। यह मशीन 30 से 40 साल पुरानी गाद को सक्शन तकनीक से हटाती है, जिससे पानी वापस ड्रेन में चला जाता है और गाद अलग जमा हो जाती है। यह तकनीक बाढ़ नियंत्रण, जल प्रवाह सुधार और प्रदूषण रोकथाम में
सहायक होगी, जिससे जलभराव की समस्या भी कम होगी। IRCTC घोटाला, राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। याचिका IRCTC घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देती है। राबड़ी देवी का तर्क है कि आरोप केवल अनुमानों पर आधारित है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी का अनुचित लाभ का कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। यात्रीगण ध्यान दें, दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर नहीं मिलेगी सेवा। गणतंत्र दिवस पर रेलवे का बड़ा फैसला। गणतंत्र दिवस पर समारोह के मद्देनजर दिल्ली में सड़क सुरक्षा कर दी गई है। इसी क्रम में 23 से 26 जनवरी तक नई दिल्ली सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल सेवाओं का प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान न तो पार्सल बुक होंगे और न ही उतारे जाएंगे। हालांकि पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की बुकिंग की अनुमति होगी। यात्री अपने साथ कोच में सामान ले जा सकेंगे। यह निर्णय उत्तरी रेलवे ने किया है। दिल्ली वालों को खूब बार रही शराब, आबकारी राजस्व में 11% की बढ़ोतरी, नई नीति लाने की तैयारी में सरकार। दिल्ली सरकार का आबकारी राजस्व 2023-24 में 7,430.97 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 8,254.76 करोड़ रुपए हो गया है, जो 11% की वृद्धि है। खुदरा शराब दुकानों की संख्या भी बढ़कर 714 हो गई है, जबकि पंजीकृत ब्रांड 1,579 हो गए हैं। कुल शराब बिक्री में 6% की वृद्धि हुई। हालांकि भारतीय बियर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। सरकार 2026-27 से नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में है। सस्ते आईफोन के नाम पर ठगी, गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का शातिर बदमाश गिरफ्तार। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच सस्ते आईफोन दिलाने के नाम पर ठगी और चोरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने नेपाल के एक युवक को अमेरिका से आईफोन मंगवाने का झांसा देकर गुरुवार के एक होटल में बुक बुलाया और उसके 2 लाख रुपए नकद व मोबाइल फोन चुरा कर फरार हो गया। कपिल मिश्रा पर FIR, दिल्ली सरकार जल्द बुला सकती है विधानसभा का विशेष सत्र, पंजाब पुलिस के जवाब पर उठे सवाल। दिल्ली सरकार मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज FIR मामले में जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। दिल्ली विधानसभा ने पंजाब की फोरेंसिक लैब को नोटिस भेजा था, जिसने विधानसभा के वीडियो पर रिपोर्ट दी थी। पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने जवाब भेजे, लेकिन दिल्ली विधानसभा इन्हें बहानेबाजी मान रही है, क्योंकि FIR पर कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने चंद घंटों में ही बदमाशों को दबोचा, मोबाइल छीनकर भागे थे आरोपी। भलसवा डेरी थाना क्षेत्र में हुई मोबाइल झपटमारी की वारदात को दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा दिया। पुलिस ने 2 आरोपी तो अमित उर्फ दानिश और साहिल को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। अमित उर्फ दानिश एक घोषित बदमाश है। पुलिस अन्य साथियों की भी तलाश कर रही है। 1000 झूठ भी सच नहीं बदलेंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप पर बोला हमला, फोरेंसिक रिपोर्ट पर उठाए गंभीर सवाल। मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और आतिशी पर गुरु तेग बहादुर जी के अपमानजनक शब्दों के प्रकरण में झूठ को सच साबित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पंजाब पुलिस की फोरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल उठाए, जिसे बिना मूल वीडियो और आतिशी के वॉइस सैंपल के तैयार किया गया। सिरसा ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मामला है और आप सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली रहने लायक नहीं, घर बेचकर चले जाएंगे गांव, बेटे की हत्या पर मां बेसुध और भाई बोला मजबूती से लड़ेंगे केस। बाहरी दिल्ली के बवाना JJ कॉलोनी में रंजन की चाकू मारकर हत्या के बाद परिवार सदमे में है। पिता लक्ष्मण ने कहा कि दिल्ली रहने लायक नहीं बची, वे गांव लौट जाएंगे। माता सुदामा बेसुध है। भाई राजा ने न्याय की लड़ाई लड़ने और सभी आरोपियों को सजा दिलाने की कसम खाई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है, लेकिन परिवार बाकी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। डर के साए में डॉक्टर, दिल्ली के अस्पतालों में जीवन रक्षकों पर बढ़ रहे हमले चौंका देंगे आंकड़े। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर हमले बढ़ रहे हैं। पिछले 5 सालों में 149 हमलों में से केवल 33 में FIR दर्ज हुई है। 2021-22 में 14 मामले थे, जो 2024 में 49 और 2025 में 48 तक पहुंच गए हैं। भीड़, संसाधनों की कमी और परिजनों का गुस्सा हिंसा का कारण बन रहा है। FIR में देरी और प्रशासनिक दबाव के कारण हमलावर बेखौफ है। सुरक्षा एक बड़ा सवाल है।
दक्षिणी दिल्ली में युवक का बेरहमी से कत्ल, बदमाशों ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, नाबालिग समेत 2 गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली के जेतपुर में 21 वर्षीय युवक कृष्णा साहू की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। देर रात हुई इस वारदात में 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। मुख्य आरोपी दीपक सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ता को परेशान कर रहा था, जिसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। खजूरी खास आगजनी केस में 2 आरोपी बरी, कोर्ट ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल। कड़कड़ुमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के खजूरी खास आगजनी मामले में प्रशांत मल्होत्रा और गौरव को बरी कर दिया। इस अदालत ने पुलिस जांच और अभियोजन पक्ष पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि पेश किए गए साक्ष्य और गवाहियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आरोपितों की पहचान स्थगित नहीं हुई है और पुलिस गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाए गए, जिससे अभियोजन पक्ष अपनी बात साबित करने में विफल। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस। आज दिन में कैसा रहेगा मौसम, आईएमडी ने दिया बड़ा अपडेट। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। शुक्रवार सुबह न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण आईएचए एयरपोर्ट पर दृश्यता 1.50 मीटर तक गिर गई। मौसम विभाग ने ठंड का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि दिन में धूप खिलने की संभावना है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिसका AQI 343 दर्ज किया गया है। दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों पर गहरा असर, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। मास्क और नेबुलाइजर की बड़ी डिमांड। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का बच्चों पर गंभीर असर पर दिख रहा है। बच्चों के लिए सांस की दवाएं, इनहेलर और नेबुलाइजर की बिक्री तेजी से बढ़ी है, जो अब नियमित जरूरत बन गई है। एक सर्वे के अनुसार श्वसन संबंधी दवाएं खरीदने वाले हर तीसरे ग्राहकों का संबंध बच्चों से है। डॉक्टर बच्चों की संवेदनशील श्वास नलियों पर खराब हवा के प्रभाव को लेकर चिंतित है, जिससे भविष्य में सांस की बीमारियां बढ़ सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।